दोस्तों, वेब डिजाइनिंग के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे मार्जिन और पैडिंग टर्म का यूज करना। देखो, मार्जिन और पैडिंग एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका प्रैक्टिकल्स में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों का यूज यूजर्स को हमेशा कंफ्यूज करता है। तो आज के इस वीडियो में हम विद प्रैक्टिकल और अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे कि मार्जिन का क्या रोल प्ले है और पैडिंग का रोल प्ले क्या है। इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है वो आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ रेडी किया हुआ है, जो कि बेसिकली सेट ऑफ कोड है, जैसे HTML, हेड, टाइटल और CSS यूज करने के लिए हमने यहाँ पे स्टाइल टैग दिया है, और थोड़े प्रैक्टिकल्स करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है। चाहे H1 ले लो, H3 ले लो, P टैग ले लो, कोई डजन मैटर नहीं कि हमें H1 की ही जरूरत है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिया ताकि हम प्रैक्टिकल कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्जिन से। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मार्जिन एक्चुअल में होता क्या है। आप नॉर्मली अपने नोटबुक का एग्जाम्पल ले लो। उस नोटबुक में आप साइड में देखते हो कि थोड़ी जगह छोटी होती है, या फिर थोड़ा आपने ऊपर से छोड़ दिया, थोड़ी राइट से आपने छोड़ दिया। तो जो जगह छोटी होती है वही एक्चुअल में मार्जिन होती है। अब ऐसे क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले अभी आप देखोगे कि ये हमारा मान लो एक पेज है। इस पेज में जो हम लिख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल यहाँ चिपक के आ रहा है इस तरीके से। जबकि आप नोटबुक पे लिखते हो तो थोड़ा सा गैप करके आप लिखते हो, इतना गैप होगा लगभग। तो वैसे ही मुझे इसमें मार्जिन देना है उतना। तो मैं यहाँ पे क्या है कि ये पूरा हमारा किस में काउंट होता है? पूरा है हमारा बॉडी। जो ये पेज है इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा बॉडी है। तो हम यहाँ पे लेते हैं बॉडी। मैंने लिखा बॉडी, और बॉडी लिखने के बाद इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, सिंपल हम लिखते हैं मार्जिन। कहाँ से मार्जिन चाहिए? मुझे लेफ्ट से मार्जिन चाहिए। तो मैंने मार्जिन लेफ्ट किया, और मैंने बोला है कि मुझे 2 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो मैंने Ctrl+S किया, और यहाँ पे आके मैंने रिलोड कर दिया। तो अब आप देखो हमारी मार्जिन बन गई इतनी। मैं से थोड़ा और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ा और बेटर लगेगा। देखो, तो अब यहाँ पे मार्जिन कितनी आ रही है? इतनी मार्जिन छूट के आ रही है, लेफ्ट से इतना मार्जिन छूटा हुआ है। ये समझ में आया? इसी तरीके से मान लो कि मुझे टॉप से भी मार्जिन देनी है। जो टॉप का एरिया है मुझे यहाँ से मार्जिन देना है। तो मैं इसी बॉडी में क्या बोलूंगा कि यहाँ पे मार्जिन टॉप हमने लिखा, और मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से। मैंने Ctrl+S किया और ये रिलोड किया। तो अब देखो, ये हो गया हमारा लेफ्ट से इतना मार्जिन है, जो आप देख पा रहे हो। जो खाली जगह है ये हमारा लेफ्ट से मार्जिन है, और टॉप से ये हमारा मार्जिन है ऊपर की तरफ, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो पहली बात तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन एक्चुअल में क्या होता है। मार्जिन जितना भी स्पेस छोड़ के आप काम करना चाह रहे हो वो एक्चुअल में आपकी मार्जिन है। अब इसी को थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कि ये जो हमारा तीसरे नंबर पे हमने H1 लिखा है, अब इसके बीच में और चौथे नंबर के H1 के बीच में मुझे गैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ ताकि मैं इसे इंडिविजुअल एडिट कर सकूँ। तो मैंने इसे ID दे देता हूँ। ID मैंने दे दिया A के नाम से, जो भी आप देना चाहो, ABCD। ये मैंने HTML की सीरीज में पढ़ाया था आपको कि अगर आपको किसी, जैसे यहाँ पे मल्टीपल H1 है और मुझे सिर्फ इसी H1 को एडिट करना है, तो मुझे इसको एक अलग नाम देना पड़ेगा, जिसके लिए आप ID या क्लास का यूज कर सकते हो। तो मैं ID का यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे दिया। और अब मुझे इसी ID को एडिट करना है, मतलब तीसरे नंबर वाले H1 को एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे हैश दूंगा, हैश लिखा और A। जब भी आप ID के थ्रू किसी को कोई नाम देते हो तो उसे हम डिनोट करते हैं हैश की मदद के साथ। तो हमने हैश A लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स किया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मुझे बॉटम में मार्जिन चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन बॉटम, ये लिखा मैंने, और मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर। Ctrl+S किया और यहाँ पे आके मैंने इसे रिलोड किया। अब आप देखो, आप तीसरे और चौथे के बीच में बॉटम में मार्जिन देखोगे, तीसरे के बॉटम के नीचे आप देखो मार्जिन देख पा रहे। मैं थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूं, तब आप ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। मैंने 3 सेंटीमीटर कर दिया, Ctrl+S किया, रिलोड किया। तो अब आप देखोगे कि तीसरा जो ये हमारा H1 है, जो कि हमने नाम दिया है जिसको A, तो यहाँ पे हमने बॉटम में क्या है, 3 सेंटीमीटर का मार्जिन दे दिया। ये जो खाली जगह आप देख पा रहे हो, अगर इसी की जगह मैं बॉटम को हटा के टॉप कर दूं तो ये मार्जिन नीचे की जगह ऊपर पहुंच जाएगा। Ctrl+S किया, और अब इसको मार्जिन मिलेगी टॉप से। देखो, ये है तीसरे नंबर वाला, और इसको टॉप से 3 सेंटीमीटर की मार्जिन मिल गई। तो कुल मिला के मार्जिन का मतलब है आउटर स्पेस, बाहर से स्पेस देने के लिए हम मार्जिन का यूज करते हैं। चाहे आप इसे लेफ्ट से दो, चाहे आप इसे राइट से दो, चाहे आप इसे बॉटम से दो, लेफ्ट से दो।
ये एक टेक्स्ट के बिहाफ पे एग्जाम्पल है जो मैंने आपको क्लियर किया। अभी एक एग्जाम्पल हम इमेज या शेप के बिहाफ पे भी समझेंगे। अब देखो सिंपल टर्म तो आप समझ गए कि अगर मुझे टेक्स्ट के साथ मार्जिन अप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे, ये इतना क्लियर। अब मान लो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस आपने कोई इमेज ले ली है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे अभी एक इमेज रखी है, मैं इसे इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे इसे इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे इमेज सोर्स इक्वल, इमेज का नाम है लोगो डॉट उसका एक्सटेंशन है पीएनजी। सिंपल टर्म है, ये आपने पहले से ही सीखा हुआ है। तो इसे करते हैं और रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक इमेज आ गई, ठीक है। और मैं इसे यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ सिंपल, ताकि मैं इसे एडिट कर सकूँ। मैं ए बी दे देता हूँ इसको आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हैश ए बी लिखा मैंने, नीचे है कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अब देखो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करने वाला हूँ जिसको बोलते हैं फ्लॉट। फ्लॉट से क्या होता है, आप इसे लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो मैं इसे राइट कर रहा हूँ सिंपल, ये किया मैंने और रिलोड कर दिया। मैं इसे बड़ा करके शो करता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। तो अब ये देखो राइट से बिल्कुल ही चिपक के आ गया, वहां पे बिल्कुल राइट में चला गया है। मैं चाहता हूं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल कोने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद हम लिखेंगे मार्जिन राइट, कि हमें राइट से मार्जिन चाहिए। कितना चाहिए, हमने बोला 2 सेंटीमीटर का हमें राइट से मार्जिन चाहिए। हमने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया। तो अब आप देखो 2 सेंटीमीटर का राइट से मार्जिन मिला हमें। तो इस तरीके से अगर आपको आउटर स्पेस देना है टेक्स्ट के लिए, इमेज के लिए, तो आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। आई होप कि मार्जिन का जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पैडिंग की। देखो इस पे ध्यान दो, तभी अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले तो इसको हम हटा देते हैं, इस इमेज की जरूरत नहीं है हमें पैडिंग को समझने के लिए, ना ही इसकी जरूरत है, इसे भी हटा देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आके इसे रिलोड कर देते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट पे भी ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जितने भी H1 हमने लिए हैं, जितने भी H1 लिए हैं उन सब पे मैं कलर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है बैकग्राउंड कलर और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ येलो, ये डाला। कंट्रोल एस के यहाँ पे आके रिलोड कर दिया। इसी के साथ मैं यहाँ पे इसकी हाइट डाल देता हूँ। मैंने हाइट डाल दी, यहाँ पे कितने डाल दिया हम, 2 सेंटीमीटर हमने हाइट डाल दिया। और जो इसका विड्थ है वो मैं डाल देता हूँ 50%, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिलोड कर देंगे, तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। ऑन स्क्रीन आपके सामने आप देख पा रहे हो। हमने जो मार्जिन दी वो देखो ये छोड़ के आ रहा है ऊपर से, साइड से, ये है। अब पैडिंग एक्चुअल में क्या होता है, जिस तरीके से मार्जिन बाहर से स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है, पैडिंग अंदर से स्पेस देने के लिए यूज किया जाता है। कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूं। देखो जैसे यहाँ पे आईडी ए, मतलब जो तीसरा H1 है, ये वाला है, इसके साथ हम प्रैक्टिकल यूज करना समझते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश ए, इतना लिखा मैंने, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग और यहाँ मैंने डाल दिया 3 सेंटीमीटर। ध्यान देना, मैं सिंपल पैडिंग डाल रहा हूँ, ना लेफ्ट ना राइट, प्रॉपर तरीके से पैडिंग अप्लाई होगी। कंट्रोल एस किया। अब इस तीसरे वाले पॉइंट को गौर करना, रिलोड किया मैंने। अब ये देखो क्या हुआ, इधर से भी 3 सेंटीमीटर का गैप मिला, ऊपर से भी 3 सेंटीमीटर का गैप मिला, राइट से भी 3 सेंटीमीटर का गैप और डाउन से भी 3 सेंटीमीटर का गैप। कहने का मतलब जब हमें बाहर से स्पेस देना होता है तो हम मार्जिन का यूज करते हैं, और जब हमें किसी एलिमेंट के अंदर में स्पेस देना है तो हम पैडिंग का यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अभी देखा कि मैंने यहाँ पैडिंग यूज करा, तो इस एलिमेंट के अंदर में यहाँ से भी हर जगह से मैंने स्पेस दे दिया। अब इतने स्पेस की तो जरूरत नहीं होती, जैसे आप देखोगे बिल्कुल चिपक के आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 15 पिक्सल का स्पेस, बहुत है। 15 px लिखा और रिलोड कर दिया, तो थोड़ा सा गैप देखो आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से मान लो कि मैं पैडिंग लेफ्ट करता हूँ, मुझे पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ पैडिंग लेफ्ट किया, तो अब इसको जो स्पेस है सिर्फ यहीं से मिलेगा, जो ऊपर से स्पेस मिला है वो इसका हट जाएगा। देखो हट गया, ऊपर से सिर्फ इसे लेफ्ट से मिला है। मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 35 किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आके इसको रिलोड कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसे लेफ्ट से इस तरीके से स्पेस मिल गया। इसी की जगह अगर मैं इसे टॉप कर दूं, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल एस किया, यहाँ आए, रिलोड कर दिया, तो टॉप से इसे स्पेस मिल रहा है, लेफ्ट से नहीं मिल रहा। आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होंगे, इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, अगर आपको एनालाइज करने में इशू हो रहा होगा तो। ये क्या हमने और रिलोड कर दिया, तो आप देखेंगे टॉप से मिल रहा है। इसी की जगह अगर मैं इसे राइट कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ से राइट से इसको स्पेस मिल गया है थोड़ा सा। और इसी की जगह अगर हमने यहाँ पे कर दिया बॉटम, तो इसे बॉटम में 50 px का स्पेस मिल जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं।
सो कुल मिला के अगर हमें एलिमेंट के बाहर में स्पेस देना है तो वो है मार्जिन, और एलिमेंट के अंदर में स्पेस देना है तो वो है पैडिंग। सो आई होप कि दोस्तों मार्जिन एंड पैडिंग से रिलेटेड जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इन टर्म्स को, या फिर मैं बात करूं मार्जिन पैडिंग से रिलेटेड, इस पॉइंट को उतारना चाहते हैं तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आपके सामने है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है और सीएसएस के ऊपर आप और भी टॉपिक्स पे और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।